नमस्कार। दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम स्वस्थ जीवन, जहां आज हम बात करेंगे हृदय से संबंधित जानकारी के बारे में। क्योंकि हर साल 29 सितंबर को हृदय विश्व दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हृदय से संबंधित जानकारियां देना होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर साल 17 मिलियन के आसपास जो डेथ हैं वो सिर्फ हृदय से संबंधित रोगों के कारण होती हैं। बाकी अगर हम बात करें, हम ज़्यादातर सुनते हैं HIV या कैंसर, उससे भी ज़्यादा जो डेथ हैं वो सिर्फ हृदय संबंधित रोगों के कारण ही होती हैं। तो यही वजह है कि हर साल हृदय विश्व दिवस मनाया जाता है और उस पर हमारी कोशिश रहती है कि उससे संबंधित जानकारी हम आपको दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रह सकें। तो इस पर आज तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर नैन्सी का स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर नैन्सी साहनी हमारे साथ हैं, जो सीनियर डाइटिशियन हैं और डिपार्टमेंट ऑफ डाइटेटिक PGI MER चंडीगढ़ से। मैम, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। दूसरे खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर SS सोडी, जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और प्रेसिडेंट है IMA मोहाली में। सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। तीसरे खास मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर सोनू गोयल, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ PGI MER चंडीगढ़ के। सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। तो सर, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगी कि हम बात करते हैं, सभी को पता है कि हृदय है, उसका जो मुख्य काम रहता है वो पंपिंग करना रहता है। उसके बावजूद भी हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं। तो क्या इसका कारण है, या फिर जो सबसे पहले थीम है हर साल जो हृदय जो दिवस मनाते हैं, तो उसकी थीम क्या है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि हृदय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है हमारे शरीर का जी। और ये इतना इम्पोर्टेंट अंग है कि अगर 1.5 से 2 मिनट के लिए अगर हृदय काम करना शुरू कर दे और बंद कर दे तो हमारी मृत्यु हो सकती है। जी। और ये अंग इतना ज़रूरी है कि इसके अंदर छोटी छोटी धमनियाँ हैं, अगर वो बंद हो जाती हैं तो उसके कारण हमारा जो हमारे हार्ट अटैक और इस तरह की बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। जी। तो इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके ध्यान, और जो हमारे देश में जो मृत्यु होती हैं, मृत्यु दर है अगर 60 से 70% जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, गैर संचारी रोग, जिसमें हृदय भी आता है, दिमाग के कारण होती हैं, तो इस तरह की रोग होती हैं। तो 60 से 70% जो NCD हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, उसका कारण जो मृत्यु होती है उसका हृदय ही बहुत बड़ा कारण है। जी। तो अगर हम थीम की बात करें, हर साल एक अलग थीम रखी जाती है, तो क्या कारण है उसका? देखिए, थीम का जो बहुत ज़रूरी है एक थीम को रखना। थीम से एक आम जो नागरिक है उसको एक जानकारी मिलती है कि अब हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, और उस थीम के कारण हम कम से कम हफ्ता, 1 महीना उस चीज़ के ऊपर हम बहुत लगन से काम करते हैं, और वो थीम उस कंटेक्स्ट के लिए बहुत रेलेवेंट होता है। और जैसे आजकल कोविड-19 की बात चली हुई है, तो उसके अंदर भी जो हम हृदय के रोगों के बारे में ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अपने हृदय को बचा के रखें। जी। डॉक्टर सोडी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सभी को पता है कि हृदय बहुत ज़रूरी है, उसके बावजूद भी शायद सब लोग लापरवाही भी ज़्यादा करते हैं। और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि हृदय को इतना ध्यान उस पर रखा जाए, या उससे संबंधित चीज़ों को हम देखें कि कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं? जैसा कि डॉक्टर सोनू ने बताया कि हृदय है वो 24 आवर्स काम करता रहता है और कई साल तक काम करता है, और अगर काम करना बंद कर दे तो मृत्यु निश्चित है। जी। सो देयरफॉर अगर हृदय हमारा ख्याल रख रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको हेल्दी रखें। अगर उसको हम हेल्दी नहीं रखेंगे तो चांसेस हैं कि कोई आगे जाके हार्ट में ब्लॉकेज डेवलप हो जाए, हार्ट फेल हो जाए और नुकसान हो जाए। तो इसलिए जो ये वर्ल्ड डे मनाया जाता है हार्ट डे, उसका पर्पज़ ये है कि लोगों को अवेयर करना कि आप अपने हार्ट को हेल्दी रखिए। जितना हार्ट को हेल्दी रखेंगे उतना आपकी लाइफ लंबी चलेगी और अच्छी चलेगी। जी। डॉक्टर नैन्सी साकी सर ने तो अभी टेक्निकल वे में हमें बताया है, इनसे विस्तार में मैं फिर जानूंगी। अगर हम बात करें नॉर्मल वे में, आप डाइटिशियन हैं, तो हम दवाइयों के ऊपर ना जाएं, नॉर्मल वे में हम डाइट की तरह या साधारण जीवन में किस तरह से हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं? लेट फूड बी द मेडिसिन। मतलब मेडिसिन की तरफ तो ना ही जाए इंसान तो अच्छी बात है, वो तो लास्ट रिजॉर्ट हो जाता है। देखो, वी आर व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। अब आजकल ये हृदय रोग जो पहले आप देखते थे, जो ये भी सहमत होंगे डॉक्टर साहब मेरे से, कि पहले कुछ एज के बाद होते थे, अब मतलब कि अब तो टीनेजर्स में भी ये सब शुरू हो गया है। सो इसका कारण यही है, जो अगर हम लाइफस्टाइल देखें, लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा चंक होता है डाइट।
तो डाइट जो फॉल्टी डाइट है ये बहुत ही डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे हृदय के साथ। जैसे फॉल्टी जो फॉल्टी डाइट के कारण ओबेसिटी है, मोटापा हो गया, या अनकंट्रोल डायबिटीज़, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, ये सब जो कारण है हृदय रोग के, तो इन सब कारणों का जो ये कारण है दैट इज़ फॉल्टी डाइट एंड फॉल्टी लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी ना होना और गलत खाना, ये सब। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस इज़ देयर, जो आजकल का स्ट्रेस है उसको तो आप नहीं आप माइनस कर सकते एक लाइफस्टाइल उसमें, बट मोस्टली अगर हम जब डाइट ठीक करते हैं किसी की तो उसका काफ़ी हद तक मतलब इस पे असर होता है। एंड रिसर्च इज ऑल्सो प्रूव्ड कि 80% तक हमारे चांसेस प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव वे में होती है अगर हमारी डाइट अच्छी है, फिज़िकल एक्टिविटी है, रेगुलर कंजम्पशन है फ्रूट्स वेजिटेबल्स की, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमें एक कार्डियो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देते हैं, जैसे विच इज़ रिच इन फ्लेवोनॉइड्स, रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इनका सब कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। जी डॉक्टर सोनू, जैसे अभी डॉक्टर नैन्सी ने बात कही कि अगर हम बात करें कि पहले तो कम उम्र के लोगों में ये चीज़ हो रही है, अगर हम दवाओं पर नहीं जाएं तो किस तरह से उससे पहले ही हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, बहुत ज़रूरी सवाल है ये वाला, आम जनता को जानना। कुछ तो जनता को पता भी है पर कुछ मैं और बताना चाहूँगा कि हमें इसका प्रिवेंशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर सोडी ने बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम सबको पता है वाला, पर प्रिवेंशन करना कैसे है? अब हम लोग बोलते हैं कभी कभी कि हम उनको बता देंगे सुबह को योगा करें, शाम को वॉक करें, बहुत ज़रूरी है, योगा करना बहुत ज़रूरी है, वॉक करनी बहुत ज़रूरी है, पर कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता, आजकल की इतनी व्यस्त ज़िंदगी है उस पर टाइम नहीं होता। तो कुछ हम अपने जो व्यवहार में चेंज कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लें कि हम जब गाड़ी में बैठकर आते हैं तो गाड़ी हम बोलें थोड़ा सा दूर पार्क कर लें, सो दैट कि कम से कम वॉक कर लें। अगर हम ऑफिस में जाएं थोड़ा घूम के चले जाएं वहीं से ही। अगर हम थोड़ा वॉक, और हमारे पास आजकल तो टेलीफोन में ऐप वगैरह होती हैं जिसमें पता चलता है कितने स्टेप्स चले हैं। अपना एक टारगेट बना लें, सिंपल टारगेट जैसे आप रखें कि 10,000 स्टेप्स चलने हैं आपने, तो वो एक स्टेप काउंटर है। अगर बाई चांस रात को हमारे 8 साढ़े 8 हज़ार हो गए हैं तो आपके लिए मोटिवेशन होगी कि 1,500 और चलने। इसमें मैं एक चीज़ आपसे यहाँ आपको रोकना चाहूँगी, जैसे आपने बात कही कि हाँ पता लगता है कि स्टेप्स कितने हैं, तो क्या ये मोर देन सफिशिएंट है कि हाँ हम स्टेप्स गिन रहे हैं या फिर उसकी भी कोई टेक्निक रहती है? नहीं, देखिए ये तो पहला स्टेप है कि कम से कम अपने स्टेप्स पूरे करें। और वो अब वॉक करनी कैसी है बहुत ज़रूरी है। हम ये बोलते हैं, आम जनता को ये बोलते हैं कि कम से कम 40 मिनट की, 35 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें। अगर हम 35 से 40 मिनट की हफ्ते में 3 से 4 बार करते हैं तो ये हमारे लिए कार्डियो प्रोटेक्टिव है। ब्रिस्क वॉक का मतलब है तेज वॉक, जैसे हम भागते हैं एक और एक हम बहुत स्लो वॉक करते हैं। इसके बीच में जो वॉक पार्क में होती है या कहीं पर भी, आप कहीं पर भी जाएं, ऑफिस में भी जाएं, ऑफिस में भी आप थोड़ा तेज चलने की आदत डाल लें। तो ये करना साथ में ज़रूरी है रादर देन जस्ट स्टेप्स। पर सेकंड स्टेज ये है कि आप थोड़ा तेज चलें, आप थोड़ा दूर गाड़ी खड़ी करें। सुबह अगर हम उसके अंदर बैठे हैं तो हम अपने उसमें अलार्म लगा लें कि आधे घंटे बाद थोड़ा अपनी सीट से उठकर अपना थोड़ा वॉक करके आ जाएं, 5 मिनट वॉक करें अपने ऑफिस की तरफ को, फिर वापस आ जाएं। तो ये आदत पड़ जाएगी। बार बार पानी पिएं, तो ये आप काउंटर लगा देंगे तो धीरे धीरे ये आपके अपनी ज़िंदगी में आदत बन जाएगी। जी डॉक्टर सोडी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। इसे भी हमने बात की कोविड को लेकर कि कोविड ने 1-1.5 साल से सभी को घर के अंदर बंद करके रखा है। कुछ लोग तो जो थोड़े अवेयर थे उन्होंने तो इस पर काम भी किया है, लेकिन बहुत से लोग इससे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि हृदय संबंधी उनको ज़्यादा समस्याएं आई। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, जैसे अगर 1.5-2 साल घर के अंदर बंद रहे हैं तो घर के अंदर भी एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। अगर घर थोड़ा बड़ा है तो वैसे टहल लें, अदरवाइज लोगों के पास ट्रेडमिल भी होता है, तो करना चाहें तो एक्सरसाइज तो कर ही सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, यू हैव टू आल्सो इंश्योर कि आपका वेट ना बढ़े, क्योंकि नेचुरली आप घर से अगर कम बाहर निकलोगे, ज़्यादा खाओगे तो वेट बढ़ सकता है। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करनी है। कोविड इटसेल्फ कैन लीड टू ट्रबल, बिकॉज उससे आपको तो नॉर्मली बंदों पे स्ट्रेस तो रहता ही है कि कोविड का, प्लस कोविड से कुछ क्लॉटिंग भी बढ़ जाती है। जिनका ऑलरेडी हार्ट डिजीज़ है उनकी चांसेस ऑफ हैविंग कॉम्प्लिकेशंस वो भी बढ़ जाते हैं। तो अपने ओवरऑल अपने आप को टेक केयर करना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो जरूरी है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि वेट लिफ्टिंग इज नॉट कार्डियो प्रोटेक्टिव। व्हेन वी से कार्डियो प्रोटेक्टिव, इट मीन्स कार्डियो। कार्डियो मीन्स वॉकिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग।
उस टाइप के एक्सरसाइजेज। और उसमें जनरली व्हाट हम रिकमेंड करते हैं कि जो वॉकिंग होती है, जैसे डॉक्टर ने बताया ब्रिस्क वॉकिंग, दैट शुड बी अराउंड 6 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड। जी। Even if you do 30 minutes per day for 5 days a week, it is good enough. सर, जैसे भी आपने बात कही कि हाँ, दैनिक जीवन में ऐसा लोग अगर इस तरह की एक्सरसाइज करें, बहुत से लोगों का ये भी कहना रहता है कि हम लोग तो ये सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी ब्लॉकेज देखी जाती है या अटैक की प्रॉब्लम देखी जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जेनेटिक्स अपना रोल प्ले करता ही है जी। सो अगर आप सोचते हैं कि खाली डाइट से होगा तो नहीं होगा, इट हैज टू बी मल्टीपल फैक्टर्स। देयर आर 2 थिंग्स। वन, इसको हम बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, दैट इज बेसिकली आपकी एज, आप मेल हैं या फीमेल हैं, और आपका जेनेटिक्स। देन वी हैव मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिसमें आता है कि स्ट्रेस कम करिए, एक्सरसाइज करिए, बीपी ठीक रखिए, शुगर ठीक रखिए, कोलेस्ट्रॉल ठीक रखिए, वगैरह वगैरह। अब अगर आपको डाइट ठीक है आपकी, फाइन, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, और आपको अगर वॉकिंग भी करते हैं, बट अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो दैट इज वन फैक्टर। सो व्हेन वी असेस ए पेशेंट, हम उसको देखते हैं एज ए होल, उसके कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, एंड ऑल द रिस्क फैक्टर्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। If you don't take care of all the risk factors, you can still have blockages. और जेनेटिक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। हम जनरली पेशेंट्स को हमेशा ही पूछते हैं कि कोई फैमिली हिस्ट्री है आपको हार्ट डिजीज की। अगर फैमिली हिस्ट्री है, स्पेशली इन ए मेल पेशेंट विद फादर हैविंग हार्ट डिजीज, जनरली इनिशिएशन ऑफ हार्ट डिजीज उसी एज में होता है जो फादर को हुआ था जनरली। सो फैमिली हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सब कुछ भी कर लें, देन ऑल्सो यू कैन हैव ट्रबल, बट चांसेस आर वेरी वेरी लेस। प्लस अगर आपको ट्रबल होती भी है तो क्योंकि आप बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलरली, तो व्हाट इज हैपनिंग, इसके कोलेटरल डेवलप हो जाती हैं, ऑल्टरनेट रूट डेवलप हो जाते हैं ब्लड के, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल बाईपास, नेचुरल बाईपास। उससे अगर हार्ट अटैक हो भी जाता है तो उसका इफेक्ट इतना डिवास्टेटिंग नहीं होगा जितना कि वैसे होना था। सो देयरफॉर हमारा जो करना है वो तो हमें करना चाहिए। यानी कि अगर रूटीन में अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके जो चांसेस ज़्यादा गंभीर होने के हैं वो कम हो जाते हैं, चांसेस होने के कम हो जाते हैं, गंभीर होने के कम हो जाते हैं, रिकवरी बेटर हो जाती है। बट खाली एक्सरसाइज नहीं, हमें बाकी सारे फैक्टर्स भी कंट्रोल करने हैं। और इसमें से एक स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, जो मैं कहूँगा हमेशा कि स्ट्रेस को कम करिए। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, बट इट शुड बी डन, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, दुनिया में है तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही भी पड़ेगा। तो आप स्ट्रेस कम रखिए, अब जो स्ट्रेस आना है वो तो आना है, ट्राई टू अवॉइड इट, ट्राई टू काउंटर इट। जी। डॉक्टर नैंसी, ऐसा कि अभी डॉक्टर सोडी ने बहुत अच्छी बात कही कि स्ट्रेस जो एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और अगर हम खाने की बात करें तो पहले के समय में रहता था कि हर तरह का खाना खा लेते थे, कुछ वर्कआउट उस तरह के रहते थे। तो अगर आज के समय की हम बात करें या कोविड की वजह से हम कहें कि ज़्यादातर जो ज़िंदगी थी वो एक कमरे में बंद होकर रह गई थी, तो किस तरह के उसमें संशोधन की अगर हम कहें तो डाइट में ज़रूरत रहती है कि जो स्ट्रेस को भी आपका कवर करे और हार्ट से संबंधित समस्याओं को भी? बहुत अच्छा कहा कि ज़िंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। बट एक बात और है, जब जो इंसान एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, या कोई अपनी मनपसंद गेम खेलता है, फॉर एग्जांपल स्विमिंग है, बैडमिंटन है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, तो वो वैसे ही आपका हार्मोन्स जो है आपको रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट में वो ऑटोमेटिकली आपका मूड लिफ्ट हो जाता है। सो सबसे बड़ा तो ये है एक्सरसाइज करने का कि आपका मूड अपलिफ्ट हो जाता है। हाँ, डाइट की हम बात करते हैं, एक डाइट सबके लिए नहीं चल सकती। इट इज़ अ इंडिविजुअल दिस थिंग, यू कैन नॉट गिव वन डाइट टू ऑल। वाई? बिकॉज सबका एज ग्रुप डिफरेंट है, सबका बॉडी मास इंडेक्स डिफरेंट है ना, सबको, किसी को कोई और डिजीज़ हो सकती है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी का यूरिक एसिड हाई है, किसी को कोई किडनी डिजीज़ है, उसके अकॉर्डिंगली डाइटरी आपका सारा मॉडिफिकेशन चेंज हो जाता है। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल, इकोनॉमिक स्टेटस, आपका बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, सो वो सब कुछ है वो जो कि हमें देखना पड़ता है डाइट देने से पहले। यू कांट गिव जस्ट वन डाइट प्लान टू ऑल कि हाँ ये वाला ले लो और आपका हार्ट ठीक रहेगा। हाँ, अगर आप जनरल तौर पे बात करते हैं तो एवरी एडल्ट शुड हैव, जैसे हम अगर मैं फूड ग्रुप्स की बात करूँ, अपना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, अगर आप फूड पिरामिड देखें, सबसे नीचे वाला जो बेस है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, अनाज जो हम खाते हैं। अब आजकल का अनाज ही फॉल्टी हो गया जो हम खाते हैं। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें रेशा है वो ज़्यादा लेना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी एक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, होल ग्रेन सीरियल्स एक पार्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, प्लांट प्रोटीन
इज बेटर। अगर एनिमल प्रोटीन है तो लीन होना चाहिए। मिल्क है तो इट इज़ बेटर कि आप फैट फ्री या लो फैट मिल्क लीजिए, बिकॉज मिल्क फैट इज़ नॉट सो गुड फॉर हार्ट हेल्थ। एंड अगर नॉन वेज है तो फिश इज़ अ बेटर चॉइस। ऑफ कोर्स अगर आप अमृतसरी फिश खा रहे हैं तो वो अलग हो जाता है फिर ऑब्वियसली, अगर आप उसको खराब करके खा रहे हैं एक चीज़ को। अगर हम फैट्स की बात करते हैं तो यू नो दे शुड कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जैसे जो नेचुरल सोर्सेज हैं नट्स एंड ऑयल सीड्स, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हमें देते हैं, सो वो इनकॉर्पोरेट ज़रूर करने चाहिए। और जो हाइड्रोजनेटेड फैट्स हैं जिसको वनस्पति घी कहते हैं या ट्रांस फैट्स हैं, ट्रांस फैट्स आपके हर चीज़ में हैं जो कि आप यू नो पैकेट वाली चीज़ है, ऑलमोस्ट हर चीज़ में। अगर एक चीज़ डॉक्टर नैंसी साहब आपने यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि जो एक डाइट है वो एक इंसान के लिए, सभी के लिए एक जैसी नहीं रहती। ज़्यादातर ये देखने में आता है कि अच्छा तुमने ये चीज़ ली थी उससे तुम्हारा वजन कम हो गया तो चलो हम भी ये चीज़ ले लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप, या फिर ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि आपने खाने में फ़ैट ही नहीं लेना, आपने कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं लेने, तो इसका बॉडी के ऊपर अगर हम बात करें, खास तौर पर अगर हम हृदय की बात कर रहे हैं तो उस पर क्या असर आता है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से अलग कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं, फैट्स को ही खत्म कर देते हैं? नहीं, वी आर टोटली अगेंस्ट सच डाइट्स के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने या लो कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं या फैट नहीं लेना, या मैंने अगर ऐसे लिया था तो तुम भी ऐसे ले लो, बिकॉज यू नो देयर इज नो मैजिक वैंड। सबसे पहले तो इट हैज़ टू बी अ डिसिप्लिन एंड अ बैलेंस डाइट प्लान। ये नहीं है कि मैंने अगर घोल के कुछ या मेथी का पानी ले लिया, पतला हो गया, तुम भी हो जाओगे, उसके बाद चाहे वो बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमम 50% शुड बी देयर, 50% ऑफ टोटल कैलोरीज। तो हमारी बॉडी के लिए सारी ही चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो आपका प्रोटीन एनर्जी गिविंग के लिए यूज हो जाएगा, बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं यूज होगा। सेकेंडली, कार्बोहाइड्रेट्स ना होने से और भी बहुत सारे रेपरकशंस हैं। तो 50% ऑफ डाइट, 50% ऑफ टोटल एनर्जी शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि जितना भी है आपका मिक्स मैच होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सोनू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप अवेयरनेस संबंधित जो है वो कार्यक्रम लगाते हैं, तो जैसा इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें आप लोगों के किस तरह से उन्हें आप अवेयर करते हैं कि आप हृदय का किस तरह से ध्यान रखें, या किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आते हैं उन्हें समझाने के लिए? देखिए, आई थिंक अभी डॉक्टर नैंसी ने बात की ट्रांस फैट्स की, क्योंकि लोगों को कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता है, लोगों को आजकल अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड का पता है, लोगों को पता है कि सैचुरेटेड नहीं खाने, डालडा नहीं खाना, और अनसैचुरेटेड खाने, हमने ऑयल जो रिफाइंड ऑयल है वो खाने हैं। पर उसके बाद जो आजकल एक चीज़ चल रही है ट्रांस फैट्स, वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस। तो हम आजकल हमारा ये कार्यक्रम भी चला हुआ है कि ट्रांस फैट जो हैं वो हमारे को देखने हैं। उसके ऊपर कोई भी आप फूड एक पैक देखें, चाहे वो चिप्स का देखें, चाहे वो बेकरी के प्रोडक्ट्स देखें, चाहे कोई भी देखें, तो उस पर ट्रांस फैट की मात्रा जरूर देख लें। तो एक ट्रांस फैट की मात्रा 2% से कम होनी चाहिए। तो हमेशा कोई पैक उठाते हैं, फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग कहते हैं इसको। हम ये आजकल एडवोकेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि जो लेबल्स हैं एक आम जनता की समझ में आए कि वो खा क्या रहे हैं। उन्हें भी जानने का अधिकार है कि जो वो पैकेट उठा रहे हैं चिप्स का बच्चों के लिए, इतना एक्सपेंस कर रहे हैं उसके कितना उस पर स्पेंड कर रहे हैं, और वो तो एक्सपेंड कर ही रहे हैं, पर आपकी जो जिंदगी से भी खेल रहे हैं। काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें ट्रांस फैट, मार्जरीन्स हैं और ट्रांस फैट्स हैं, वो बहुत मात्रा होती है। तो एक तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रांस फैट जो है लेस देन 2% लिखा हो वो खाएं। दूसरा, जैसे अभी बात करी फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो आई थिंक डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह से बता दिया, डॉक्टर सोडी ने बताया अबाउट द जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑन दैट। तो हम ये पंजाब के अंदर भी हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है 1.5 साल से, और हमारा एक प्रोजेक्ट है जो पंजाब के अंदर चल रहे हैं, उसमें टेली मेडिसिन की तरह सुविधा देकर हम उनको अवेयर भी कर रहे हैं जनता को। और कोविड के अंदर जो अंदर बैठे हुए थे और जो हाइपरटेंसिव मरीज थे, तो उनको सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। 80,000 लोगों को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके उनको घर घर में सेवा दी है। वो जो एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक नहीं जा पाते थे मरीज, वो अपने घर में बैठकर, जो हेल्थ एंड वेलनेस केयर सेंटर्स हैं वहाँ पे इक्विपमेंट लगे हैं, जो हमारे हर गांव में होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहाँ पे इक्विपमेंट लगाए हैं गवर्नमेंट ने, और वहाँ बैठ के अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं पीजीआई को, और इवन जो हमारे टर्शरी लेवल सिविल अस्पताल है उनको बता सकते हैं, और उनका इलाज उससे होता है। इस पे हम इसके तो ये एग्जैक्ट जो आपका टेलीमेडिसिन है, क्या इसमें किस तरह से लोग आपके साथ जुड़ते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? इसके लिए ये है कि हर एक गांव में एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। हर एक 5 गांव के पास, 5 गांव के ऊपर आजकल सरकार ने
एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया है जी। तो वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हैं कि मरीज वहाँ पर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और डॉक्टर दूर बैठा हुआ है, वो सिविल अस्पताल में बैठा है, पीजीआई में बैठा है, इस तरह डॉक्टर बैठा है, वो वहाँ सवाल पूछते हैं और उनका सवाल का जवाब उन्हें मिल जाता है जी। और काफ़ी हद तक मतलब जो डॉक्टर्स हैं उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनको देखने की जरूरत पड़ती है उनको बुला लेते हैं जी। तो इस तरह से 80,000 लोग, जैसे मैंने आपको बताए पिछले साल जो कोविड के उसमें वो जा नहीं सकते थे, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जाकर वो अपनी सुविधाओं का मतलब अपनी बीमारियों का, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज़ हो, ये पंजाब सरकार के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर सोडी, यहाँ पर एक रेड फ्लैग का जो संकेत है उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि ये किस तरह का संकेत है और इसमें कितना आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, किस तरह से आपको इससे बचना है। देखिए, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं हार्ट के जी। और जो कॉमन सिम्टम्स सबको पता ही है कि चेस्ट पेन हो रही है किसी को चलने में सांस फूल रहा है, घबराहट हो रही है, तो पाँव में सूजन आ गई है, बीपी हाई है, तो चेक कराने चले जाते हैं। जी। मेजर इशू तब आता है जब हार्ट की जो पेन होती है वो पेन ना होके और कोई सिम्टम ले लेती है। फॉर एग्जांपल इसको हम एंजाइना बोलते हैं। एंजाइना का मतलब है डिस्कम्फर्ट। जी। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी पेन। ये हो सकता है कि आपको सिर्फ घबराहट हो, कोई छाती में प्रेशर पड़े, जलन सी हो। अब जब जलन होती है तो पेशेंट सोचता है कि मुझे एसिडिटी तो नहीं कहीं, और कई बार आपने सुना होगा कि जी एसिडिटी थी, दवाई खाई एसिडिटी की, अगले दिन सुबह पेशेंट उठा ही नहीं। जी। सो हम जो एडवाइस करते हैं सबको वो ये है कि एंजाइना को चेस्ट पेन 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 लेके मत चलिए। इट इज़ बेसिकली, इट मीन्स डिस्कम्फर्ट लैटिन में। जी। सो डिस्कम्फर्ट मतलब अगर आपको अम्बिलिकस से ऊपर या एंगल ऑफ जॉ से नीचे जी। कहीं भी, राइट हो, लेफ्ट हो, बैक हो, आगे हो, कोई किस्म का डिस्कम्फर्ट होता है, खासकर चलने पे, खासकर एक्सर्शन पे, खासकर स्ट्रेस पे, तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करिए। वी होप एंड प्रे कि वो निकले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस निकले या एसिडिटी निकले, बट वी कैन नॉट बी श्योर। अगर एसिडिटी है, डॉक्टर के पास चले गए, 2 टेस्ट हो गए, नुकसान नहीं है। लेकिन अगर एसिडिटी सोच के हार्ट पेन में अगर आप घर बैठे रह गए, उसका नुकसान कहीं ज़्यादा होता है। सो दीज आर द मेजर सिम्टम। ये चलने पे सांस चढ़ना, छाती दर्द होना, डिस्कम्फर्ट होना, घबराहट होना, पाँव में सूजन और आपकी बाकी जो चीज़ें हैं। बट मैं फिर से ये दोहराना चाहूँगा कि अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट कहीं भी होता है तो ये ना सोचिए कि लेफ्ट हो रहा है, राइट हो रहा है, हाथ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक बार जरूर डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, उसमें आपकी सेफ्टी है। यानी उसको लाइट में लेकर खुद के डॉक्टर ना बने, खुद के डॉक्टर बिल्कुल ना बने, क्योंकि अक्सर ये होता है कि दवाई ले लेते हो एसिडिटी की, कुछ आराम आ जाता है, इट मे बी साइकोलॉजिकल, एंड देन सडनली यू फाइंड नेक्स्ट डे कि पेशेंट इज सीरियस और नॉट देयर। अगर किसी को डॉक्टर सोडी इस बात की समझ है कि हो सकता है कि हार्ट की दर्द हो या कुछ इस तरह का कुछ अटैक हो सकता है, तो कुछ फर्स्ट एड इसमें रहती है कि कुछ इनिशियल घर पे कर सकें ताकि जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल तक ठीक रहे? इनिशियल मैडम जो तो होते हैं हार्ट पेशेंट को तो हमने टेबलेट्स दी होती है सॉर्बिट्रेट की, बिल्कुल, बट जो हार्ट पेशेंट नहीं है वो अपनी मर्जी से कोई दवाई ना ले ले, दैट इज़ रॉन्ग एक्चुअली। वी डोंट नो कि क्या हो रहा है और कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं जी। सो उस पर तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि डॉक्टर के पास इमीडिएटली गो टू योर नियरेस्ट डॉक्टर जी। और कोई बड़ा हॉस्पिटल तो अच्छी बात है, अदरवाइज गो टू द नियरेस्ट डॉक्टर, एटलीस्ट शो हिम वंस जी। तो उससे आइडिया हो जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ही कैन रेफर फर्दर अगर जरूरत है या नहीं है, ईसीजी करनी है नहीं करनी है, वो सब वो देख लेगा, बट एक बार जरूर कंसल्ट जरूर करिए। ये ना सोचिए कि रात का टाइम में चलो सुबह देख लेंगे, इट मे बी टू लेट। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, अराउंड 40% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ हार्ट अटैक दे डाई एट होम बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल। 40% बहुत बड़ा नंबर होता है, यानी उसको 60% ही पहुंचते हैं हॉस्पिटल में। यानी यही सोच लेते हैं कि दर्द शायद किसी और चीज़ का है, कुछ अजवाइन खा ली, कुछ खा लिया, थोड़ा सा आराम आके सो गए, सुबह उठा नहीं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक सेलिब्रिटी की डेथ भी हुई है इसी तरह कि रात को डिस्कम्फर्ट हो रहा था, आइसक्रीम खाई वगैरह वगैरह, एंड मॉर्निंग ही वाज नो मोर। तो इनको बिल्कुल लाइटली ना लीजिए। एनी डिस्कम्फर्ट बिटवीन द अम्बिलिकस एंड द एंगल ऑफ जॉ, एक बार डॉक्टर को जरूर जाके मिल लीजिए। जी। डॉक्टर नैंसी, जैसे कि डॉक्टर सोडी ने कहा कि ये बिल्कुल भी यानी लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है, कहीं पर पेन हो रही है कोई कुछ भी खा लेता है, जैसे भी हमने बात की थी कि किसी ने ये बोल दिया तो ये खा लो, सब अपने अपने डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन अगर किसी को ये मालूम हो कि वो उसको हृदय से संबंधित कोई समस्या है, तो किस तरह की डाइट आप उसे प्रिस्क्राइब करेंगी कि स्पेसिफिकली उसको उसी तरह की डाइट लेनी चाहिए? हाँ, अगर किसी को हृदय रोग है तो डेफिनेटली उसकी डाइट जो है हमें पूरा, जैसे देखो मैं बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि हम जैसे अनाज है, दालें हैं, फल है, सब्जी है ना, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, यही सब खाते हैं हम। तो उसमें हम मॉडिफाई करते हैं। अगर अनाज है तो उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, अगर रोटी है तो उसमें हम मे बी मिलेट्स डलवा देते हैं, जैसे बाजरा, जौ, साथ में कोई सोया आटा या समथिंग, सो दैट उसका जो है फाइबर ज़्यादा हो जाए। अगर सपोज वी मेक श्योर कि देयर इज़
सर्टन क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स रादर देन फ्रूट जूस, कि फ्रूट्स उसके अंदर जा रहे हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की तरह। अगर वेजिटेबल्स हैं तो 2 हेल्पिंग्स ऑफ वेजिटेबल्स ज़रूरी हैं, ग्रीन वेजिटेबल। डिपेंड करता है कि उसकी मेडिकेशंस के साथ वो वेजिटेबल्स जो हैं वो काउंटरैक्ट ना करें, वो ज़रूर देखना होता है हमें। और फाइबर इनटेक 15 ग्राम्स पर 1000 किलो कैलोरीज हमारी कोशिश रहती है कि उसका फाइबर इनटेक ज़्यादा हो। सोडियम जो है उसका सॉल्ट इनटेक लाइक इट इज़ लाइक सोडियम इज़ 2 मिलीग्राम, सो सॉल्ट अराउंड अबाउट 4 to 4.5 हम इतना दे सकते हैं। बट उसमें क्या होता है, एक कैच होता है। पेशेंट्स मैंने देखा है खुद तो फीकी दाल फीकी सब्जी खा रहे होते हैं, वैसे केचप ले लेते हैं साथ में, या चटनी ले लेते हैं, या अचार ले लेते हैं, या कोई प्रोसेस्ड आइटम ले लेते हैं जैसे नमकीन ले लेते हैं, तो वो मतलब पूरे दिन का सोडियम एक उसी में हो जाता है। इवन बिस्किट्स वगैरह, कभी आपने देखा होगा जैसे डॉक्टर सोनू ने बोला फ्रंट ऑफ पैकिंग लेबल, इवन जो बिहाइंड पैकिंग लेबल जो छोटा न्यूट्रिटिव वैल्यू लिखी होती है उसमें भी बिस्किट्स में सोडियम नहीं लिखा होता, बट देयर इज सोडियम इन बिस्किट्स ऑल्सो। तो हम यही कोशिश करते हैं उनको कहने की कि प्रोसेस्ड आइटम से दूर रहें, बिकॉज हिडन सोडियम तो कहीं ना कहीं, हिडन ट्रांसफैट्स कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे। यानी फिर वही बात आती है कि नेचर से जुड़े हैं और जितनी भी नेचर से आपको चीजें मिल रही हैं, दैट इज द मेन थिंग। बाकी फ्लूइड इनटेक अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स एडवाइस हम देखते हैं कि उनका क्या प्रिस्क्रिप्शन है कि फ्लूइड कितना देना है, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको बताते हैं। वी कांट गो ओवरबोर्ड और अंडरबोर्ड, सो वी हैव टू बी विद द डॉक्टर्स इन दिस। और बाकी टाइमली मील्स, ये नहीं कि रात को 11 बजे खाना खा रहे हैं, तो यू नो दैट वे, सो अराउंड अबाउट 2 hours 2.5 hours बिफोर दे स्लीप, सो दे शुड हैव देयर लास्ट मील, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यू नो जो ऑल द फूड जैसे होता है, इंस्टेड ऑफ जैसे अब मेरे को पेशेंट्स पूछते हैं नट्स और ऑयल सीड्स कैसे, हमें तो टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा जब आपके पास टाइम होता है ना बिस्किट या रस खाने का, वो टाइम ही होता है नट्स और ऑयल सीड्स लेने का। जैसे अर्ली मॉर्निंग टी है या जो भी है, उसके साथ आपने देखा होगा लोग रस्क या बिस्किट लेते हैं, तो उसको हम माइनस करके वी से कि इधर आप नट्स ले लें। आमंड्स, वॉलनट्स आर वेरी गुड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। देन इवनिंग टी के साथ वो पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, दे आर ऑल रिच इन वेरी गुड हार्ट फ्रेंडली फैट्स एज वेल एज फाइबर एज वेल एज प्रोटीन। तो एक ये बिहेवियरल चेंज चाहिए इनफैक्ट इनको, जैसे कि हम यू नो द वे वी ब्रश आवर टीथ डेली, हमें किसी को याद नहीं कराना पड़ता ना कि आज ब्रश नहीं किया, बिकॉज ये हमारे एम्बेडेड है। सो ये चेंजेस एम्बेडेड होनी चाहिए, ये वाली जो डाइटरी चेंजेस हैं, देन यू सी कि इट रियली वर्क्स। जी डॉक्टर सोनू, जैसे अभी मैम ने कहा कि हाँ कि जिस तरह का जो फूड प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में एक तो वही कि सब थोड़ा डॉक्टर अपने आप बनते हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो उसमें जो CVD है उसके खिलाफ किस तरह से आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरह से उससे बचें? देखिए, पंजाब एक ऐसा राज्य है जो ग्लोबल एक सर्वे होते हैं, तो उन सर्वे के हिसाब से ये देखा गया है कि पंजाब में दूसरे नंबर पे आता है हाइपरटेंशन के मरीजों के मामले में। जी। तो हर तीसरा एडल्ट हाइपरटेंसिव है। इसका ये माने कि 15 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उसमें से 1/3 लोग हाइपरटेंसिव है। तो बहुत बड़ी संख्या है अगर हम ये देखें। बिल्कुल। तो इसका जो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। लोग सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है जिस तरह की हमारी डाइट है। हमारी जो डाइट है वो वैसे ही बहुत ही ऑयली और बहुत ही इस तरह की डाइट है। खास तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें, खास तौर पर पंजाब की बात करें, और पंजाब के लोग मेहनती समझे आते थे और पहले वो कृषि और उस तरह के लोगों में काम, आजकल ऑटोमेशन आ गया है तो वो काम नहीं हो गया, पर डाइट बढ़ गई है। तो अब करें क्या? जैसे कि डॉक्टर नैन्सी ने बताया, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब हम ये बोलते हैं, मैंने जब ग्रीन टी पीनी शुरू करी आज से 7-8 साल पहले, सुबह को मेरी आदत थी 20 साल से चाय पीने की। बिल्कुल। तो जब ग्रीन टी शुरू में तो मेरे को टेस्ट नहीं आया कि सुबह सुबह उठ के एकदम से चाय का प्याला होता था। जी। पर मैंने ये पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ को 40 दिन तक हम कर लें लगातार, कई लोग 40 बोलते हैं, कहीं पे 31 बोलते हैं, पर 40 दिन तक अगर कोई चीज़ को लगातार कर लें, वो आपके बिहेवियर में इंटीग्रेट हो जाती है। जी। पहले आपको नाक में छोड़ के करना पड़ता है कि नहीं आज नहीं, ये ऐसे करके, पर 40 दिन तक लगातार करें और वही हुआ। अब एक इस तरह की आदत बन गई है, दिन में 3 बार मैं ग्रीन टी पीता हूँ, 2 बार फ्रूट्स की आदत है, सुबह उठ के फ्रूट्स की है आफ्टर ग्रीन टी, फिर 1 बार मिड फ्रूट्स की है, फिर पानी की मैं ये इंश्योर करता हूँ कि मैं कम से कम 3 लीटर पानी पीऊँ पूरे दिन में। अपना अलार्म लगा रखें, अब अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती है, पता चलता है कि बॉडी अपने आप अडेप्ट कर गई है, अब ये आदत बन गई है।
अब इस तरह की आदत बन गई है, अगर बाई चांस पानी ना लो, फ्रूट्स ना लो, ग्रीन टी ना लो, और अगर कोई ऐसी ज़्यादा चीज़ ले ली, समोसा कुछ भी इस चीज़, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो ये धीरे धीरे आदत बन जाती है। तो मैं ये बोलता हूँ आज की जो उसके अंदर की आदत बनाएं, एक अच्छी आदत, जैसे डॉक्टर नैंसी ने कहा कि ब्रश करने की आदत है। अगर हम ब्रश एक भी दिन नहीं, से है, हमें बचपन से ऑटोमेटिक चलता है। तो अगर ब्रश नहीं करते तो हमें लगता है कुछ गड़बड़ है। तो वैसे ही चीज़ आपको नजर आएंगी, अच्छी आदतें डालेंगे आपको, जैसे कि यहाँ से वॉक करने की आदत है। अब सुबह शाम मेरी वॉक करने, एक दिन नहीं वॉक करने गया तो ऐसा लगता है कुछ चीज़ मिसिंग हो रही है जी। तो सुबह शाम चाहे कोई भी टाइम हो, आप शाम को मैं पीजिए, ऐसे अगर 6 या 7 बजे भी आ रहा हूँ तभी मैं फटाफट करके वॉक करने चला जाता हूँ। तो इस तरह की आदत है। योगा है, योगा इंटीग्रेट हो गया है। सुबह को योगा करने की आदत है कि अराउंड 40 मिनट, यानी बॉडी खुद डिमांड करती है, खुद डिमांड करती है बॉडी। तो ये अगर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे डॉक्टर सोडी ने कहा कि फिर ये हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम होगी और हमारे कोलेट्रल बन जाएंगी, हमारे ऐसी नसें बन जाएंगी, अगर हार्ट में ब्लॉक भी आ जाता है वो जो आसपास की नसें हैं वो संभाल लेंगे हमारे हार्ट को। जी, क्योंकि इससे पहले जो हमारा लाइफस्टाइल होता था ऐसा कि वो काफ़ी अब हम आराम में पड़ चुके हैं, तो उसको कहीं ना कहीं तो रिप्लेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। हमारे को अपने लिए भी जीना है, अपनी परिवार के लिए भी जीना है और स्वस्थ जीना है। अब हम लोग बीमार होकर पड़े रहेंगे, ना हमारी कोई केयर अच्छी से होगी, ना हमें अच्छा लगेगा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हार्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी, डॉक्टर सोडी, अभी डॉक्टर नैंसी ने सोडियम को लेकर बात कही थी, जो हाई उसमें लिया जाता है सोडियम, तो उससे किस तरह से बचा जाए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सॉल्ट का जो है ना इंटेक आजकल एक मेजर इशू बना हुआ है। जी, जैसे उन्होंने बताया कि इट डज नॉट हैज़ टू बी कि नमक में ही नमक है, सोडियम और कई चीज़ों में भी होता है। जैसे जो बाकी फूड्स होती हैं, बेकरी वगैरह आइटम्स, बहुत सारे आइटम में सोडियम होता है एज ए प्रिजर्वेटिव। सोडियम ज़रूरी भी है लाइफ के लिए। लो सोडियम कैन ऑल्सो भी लाइफ थ्रेटनिंग। जी। अब स्टडीज़ बहुत सारी नहीं हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो बन रहा है, ओपिनियन बना है, वो ये है कि हमें 1 टीस्पून यानी छोटा चम्मच सॉल्ट वो पूरे दिन में उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। जी। सोडियम इज अराउंड 40% ऑफ दैट, तो 2 ग्राम हो गया। एनीवे, तो बेसिकली फॉर कॉमन दिस थिंग इट इज़ कि भाई 1 चम्मच जो है चाय वाला छोटा टीस्पून, उसके ऊपर टोटल इंटेक हमारा नहीं होना चाहिए। एवरेज देखा गया है वर्ल्ड वाइड के 9 to 12 ग्राम, सो ऑलमोस्ट मोर देन डबल ऑफ दैट लोग ले रहे हैं। सो हमें जो अपनी सॉल्ट का इंटेक तो हाफ कर देना चाहिए, पहली बात तो। दूसरा, कितना स्ट्रिक्ट होना है वो डिपेंड करता है और कंडीशन क्या है। किसी को हार्ट फेलियर है तो उसको 1.5 ग्राम हो जाए, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। बट इन जनरल, फॉर जनरल पब्लिक, जो मैं एडवाइस करूंगा वो ये है कि दिन में आप 1 टीस्पून से ऊपर सॉल्ट यूज़ ना हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जैसे उन्होंने बताया, जब कोई जब आप चीज़ें खाते हैं, बाहर से मंगा के खाते हैं, प्रिजर्व्ड फूड्स वगैरह, उसका लेबल देख लीजिए। बिल्कुल। एंड अनदर थिंग आई एडवाइस माई पेशेंट इज कि टेबल पे सॉल्ट मत रखिए। जी। सो अगर टेबल पे सॉल्ट नहीं होगा तो वो दही पे एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, क्योंकि सब्जी में तो बन के आ ही रहा है। बिल्कुल। सो ना वो दही में जाएगा, ना वो लस्सी में जाएगा। अचार वगैरह हटा दीजिए। सो अगर आप अचार निकाल देते हैं, सॉस निकाल देते हैं और बाकी चीज़ें जो सॉल्ट है टेबल, वो निकाल देते हैं टेबल से, तो आपकी इंटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इवन अब WHO ने ये शुरू कर दिया है कि दे वांट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फैट ग्लोबली बाई 30%, एंड जैसे कि उससे आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा। PGI ने भी, डॉक्टर साहब के साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ उस चीज़ में, वी हैव हैड मैनी सेशंस ऑल्सो और प्रोग्राम्स भी, कि जिसमें ये अवेयरनेस क्रिएट हो रही है कि भाई सॉल्ट का इंटेक कम कर दीजिए। वर्ल्ड वाइड अराउंड 2.5 मिलियन डेथ्स कैन बी रिड्यूस्ड अगर सॉल्ट का इंटेक 2.5 जो है उससे सोडियम और 5 ग्राम से कम कर दिया जाए तो। सॉल्ट से क्या होता है कि वाटर रिटेंशन होती है, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और वो जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो फिर आपके हार्ट के लिए और ब्रेन में स्ट्रोक्स वगैरह हो सकता है। सो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 ग्राम से कम पर डे, एंड डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, अगर डॉक्टर ने एडवाइस करी तो और कम कर दीजिए। जी। सर, मैं जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी कुछ मैसेज जो आप हमारी पब्लिक को देना चाहें, 1 by 1 प्लीज़ आप हमारी पब्लिक को, जिससे कि अपने हृदय को वो स्वस्थ रख सकें। मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक्सरसाइज करिए रेगुलरली। सारे रिस्क फैक्टर्स जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो सब कम करिए, अवॉइड करिए। स्मोकिंग अगर है तो बंद कर दीजिए। अल्कोहल है तो मॉडरेशन में, लाइफ में हर चीज़ मॉडरेशन में ही करिए, वैसे भी एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। और स्ट्रेस जितना कम हो सके कम करिए। वर्ल्ड हार्ट डे पे बस मैं आपको ये सबको यही दुआ करता हूँ कि सारे व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू। जी। डॉक्टर नैंसी, आप पब्लिक को मैसेज क्या देना चाहेंगी? मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगी, ईट राइट, राइट नाउ। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इसलिए अभी से, और लंबी ज़िंदगी एक ICU बेड पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड सो दिस इज़ मेन दिस थिंग कि अभी शुरू कर दो, ईट राइट, राइट नाउ। जो आपने इसमें सुना हम सबसे, उस पे आप अमल करने की कोशिश कीजिए और अपनी ज़िंदगी स्वस्थ बनाइए। जी। डॉक्टर सोनू, आप इतने अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं, तो जाते जाते पब्लिक को मैसेज क्या देना चाहेंगे? नहीं, जो आई थिंक मैसेज दिए हैं डॉक्टर साहब ने, कि मैं ये कहूँगा नॉट ओनली ईट राइट
बट आज से अपना बिहेवियर चेंज करिए। कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम आगे आने वाले कुछ समय का अपना देखें कि आपको ये बीमारियां भी हो सकती है, आपने देखे हैं, हम तो रोज़ हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं जी। तो हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, जो स्ट्रोक कहते हैं, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो आज उसको देखते हुए आज से अपनी छोटी छोटी चीज़ें दिनचर्या में लाइए, जैसे कि आप योगा करना शुरू करिए। बिल्कुल आजकल योगा बड़ा अच्छे, योगा सुबह सुबह करते हैं 30 से 40 मिनट। शुरू में तो मुझे भी लगता था कि है क्या ये वाला, है ना, मैं योगा कर रहा हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, पर सही तरह से करना ज़रूरी है। सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। अपनी गाइडेंस के अंदर करिए, सही तरीके से करिए। अपना वॉक इंटीग्रेट करिए, वॉक को ब्रिस्क वॉक करिए, जैसे 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक करिए। अपना सॉल्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अपना पापड़, दही, पापड़, अचार और जो ये वाली चीज़ें हैं, नमक जो एडिशनल सॉल्ट है, ये मत डालिए अपनी चीज़ों में। और जो हेल्दी डाइट्स हैं, जैसे हम ग्रीन टी की बात करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसके अंदर, वैसे ही जो होल ग्रेन्स की बात है कि जो नॉर्मल आटा है उसके अंदर हम दूसरे तरह के आटे मिला लें, तो ये तो बहुत आराम से चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज, जब हम पूरे दिन के अंदर हम ऑफिस में बैठते हैं तो हम बार बार उठकर हम अपने उधर पे जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप ज़िंदगी में लाएंगे तो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी और आपको अच्छा लगेगा, आपको एक हेल्दी फील होगा। और आप जो आप काम करना चाहते हैं, आप अपने स्ट्रेस के लिए अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। यानी जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं वो आप दुखी होकर नहीं, आप खुश होकर जिए। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है जो हमारे तीनों गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हृदय से संबंधित थी, क्योंकि हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपके जो पूरी बॉडी को है वही चलाता है, क्योंकि ब्लड उसने सप्लाई करना है, मेन ब्लड और ऑक्सीजन है जो चलती है, तो उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमें उम्मीद है कि जो आज का कार्यक्रम है इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करके अपने जीवन को, अपने परिवार को, दोनों को ही स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज के इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।